बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है लॉगरिदम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ना सिर्फ मैथमेटिक्स बल्कि तमाम साइंस सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। ये ख़ुसूसन जो हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम बहुत छोटी छोटी मेजरमेंट्स लेते हैं या बहुत बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स लेते हैं, जैसे हम जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं या हम छोटे माइक्रोस्कोपिक जो जरासीम हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस चला हुआ है, उसकी स्टडी करते हैं। जो छोटे छोटे ऐसे इज्साम जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनका वेट या उनकी जो उनका डायामीटर है या उनकी मेजरमेंट्स हैं, उनको मेजरमेंट करने के लिए हमें साइंटिफिक नोटेशन का सहारा लेना पड़ता है। या कुछ ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनका मेजरमेंट या जिनकी डायामीटर या जिनकी जो असल जो उनकी लेंथ है या उनकी विड्थ है वो इतनी ज़्यादा होती है कि हम उनको आम अल्फाज में, आम ज़ुबान में बयान नहीं कर सकते। तो उसको डिफ़ाइन करने के लिए, उसको लिखने के लिए, उसको बताने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो है साइंटिफिक नोटेशन। यानी मैथमेटिशियन बाज़ औक़ात खुद भी कंफ्यूज हो जाते थे कि कुछ ऐसी मेजरमेंट्स है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मेजरमेंट दिखाता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.000 इस तरह कम से कम 50 ज़ीरोज़ लगा देता हूँ और उसके बाद आखिर में 256 लिख देता हूँ, तो अब इस मेजरमेंट को बताने के लिए हम जिसको ये बता रहे होंगे, बताने में कहीं ना कहीं हम ज़ीरो भूल सकते हैं या वो सुनने वाला सुनता हुआ गलत लिख सकता है कि मैं उसको बोलूँ ज़ीरो, वो ज़ीरो लिखे, फिर मैं 000 बोलता जाऊँ, वो भी 000 लिखता जाए। तो ये देखें कितना मुश्किल पेश आएगी। इस तरह की मेजरमेंट्स को लिखने में बच्चा गलती कर सकता है, वो लिखने वाला इसको भूल कर या तो ज़ीरो को ज़्यादा समझ लेगा या ज़ीरो कम समझ लेगा। तो इस तरह की मेजरमेंट्स को आसान अंदाज के साथ लिखने के लिए जो मेथड मैथमेटिशियन ने बनाया, उस मेथड को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब हम आज जो सीखेंगे वो एक्सरसाइज 3.1 है। 3.1 को समझने से पहले मैं साइंटिफिक नोटेशन की आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो भी बता दूं। जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a × 10⁻n। क्या मतलब है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का और इस स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है? इस स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यह है कि जो आपके पास ईजर नंबर होगा, यानी जो भी आप साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में नंबर लिखेंगे उसकी शक्ल ऐसी होगी, वो आपको इस तरह का लिखा हुआ नजर आएगा। उसके अंदर आपके पास 1, 2, 3 किस्म की चीजें होंगी। ये जो a होगा ये एक नंबर होगा जो नंबर नॉन जीरो होगा। ये नंबर आपके पास 1 से लेकर 9 तक होगा। यानी इस a की जगह पर 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता और 1 से छोटा नंबर नहीं हो सकता। ये a आपके पास इस रेंज में होगा। और ये 10 तो आपने हर नंबर में लिखना, ये साइंटिफिक नोटेशन की बेस है। इसके बाद आप इस n को देख लें। ये n क्या होगा? ये आपके पास इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स मतलब क्या? इंटीजर्स मतलब ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नंबर्स होंगे। यानी जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखेंगे तो उसकी पावर 10 की पावर समथिंग होगी और वो पावर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये था आपका साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज आप लोगों की है 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 में करने लगा हूं। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी। देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमने इन तमाम पार्ट्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए समझ लें कि आपके हर क्वेश्चन के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप आपके पास ये होना चाहिए, ये होगा, पहला स्टेप आप लोगों के पास ये होगा कि आपको ये क्वेश्चन को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इस वैल्यू का पॉइंट कहाँ है। पहला स्टेप क्या है? आपको पता हो कि पॉइंट कहाँ है। वेयर इज पॉइंट को आप तलाश करें। देखें इस पहली वैल्यू के अंदर जहाँ जिसका कोई पॉइंट ना हो उसका पॉइंट लास्ट में होता है, इसका पॉइंट भी लास्ट में होगा, इसका पॉइंट भी लास्ट में होगा, इसका पॉइंट देखें ये है, इसका पॉइंट भी लास्ट में। जिसका पॉइंट ना लगा हुआ हो, ये कॉमा लगा हुआ है, जिसका पॉइंट ना लगा हो पॉइंट लास्ट में होता है। नहीं तो अक्सर साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट लगे हुए होते हैं। अगर ना लगा हुआ हो तो आपका पॉइंट लास्ट में होता है। पहला स्टेप ये है कि आपने पॉइंट को ढूंढना है। पॉइंट किधर है? जब आपको पॉइंट मिल जाए फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि आपने पॉइंट लगाना किधर है। यानी पॉइंट को आपने अब असल जगह से, जो उसकी जगह है जहां पे पहले लगा हुआ है, वहां से हटाकर एक नई जगह पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। हर पॉइंट को आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक मूव करवा देंगे। हर पॉइंट को आप फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक जब मूव करवाएंगे, ये देखिए ये पॉइंट यहां से इधर आएगा,
ये वाला पॉइंट इधर से इधर आएगा। ये आपके पास पहला गैर सिफर अदद है, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। देखिए मैं पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के नीचे थोड़ी सी हाईलाइट कर देता हूँ। ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप देख लें, ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि पॉइंट किधर है, दूसरा क्या है कि आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को जज कर लेना है। जब आपके पास फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आ गया तो आपने अपने पॉइंट को उठाकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। देखिए मैंने ये दो जगहों पर निशान भी लगाए हैं, फिर भी मैं स्टेप को करता हूं। देखिए आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है 5.7। ये नॉन जीरो डिजिट्स जो आपके पास जीरोस हैं, ये आपके पास खत्म हो जाएंगे। इसको भी आप लिखेंगे 4.98, ये बाद वाले जीरो खत्म हो जाएंगे। इसको भी आप लिखेंगे 9.6, ये वाले जीरो खत्म हो जाएंगे। इसको लिखेंगे 4.169। अभी तवज्जो से देखिएगा, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसका एक लास्ट स्टेप रहता है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको लिखना है 8.3, ये जीरो खत्म हो जाएंगे। इसको लिखना है 6.43, ये वाले जीरो खत्म हो जाएंगे। इसको पॉइंट को यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाएंगे तो ये बन जाएगा 7.4। इसका पॉइंट यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 6.0। आखिर में लगाना चाहे लगा ले, ना लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही जीरो है। इसका पॉइंट यहाँ लेके आएंगे, बन जाएगा 3.95। इसको लिखेंगे 2.75 ओवर, इसका पॉइंट यहाँ आएगा तो बनेगा 2.5। ये था आपके क्वेश्चन का दूसरा स्टेप। पहला स्टेप पॉइंट किधर है, दूसरा स्टेप पॉइंट आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। अब आपने हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई 10 लिख देना है, हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई 10। देखिए मैंने आप लोगों को जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी तो मैंने आपको कहा था कि 10 लाजमी साइंटिफिक नोटेशन में यूज होता है और आपने हर वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। देखिए मैंने हर वैल्यू के साथ जो हमने नई वैल्यू बनाई थी सब के साथ 10 को मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसका लास्ट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं। आपने जो पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करवाया है, आपने पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह जो मूव किया है, उस पॉइंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए आपने इस जो 10 है इसके ऊपर एक पावर भी लगानी है। वो पावर क्या थी मैंने बताया था, वो इंटीजर होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। तो वो हमने कैसे लिखना है अब उसको मैं सिखाने लगा हूं। देखिए अगर आपका पॉइंट इस तरफ को मूव करके आया है, दो ही कंडीशंस होंगी, या तो पॉइंट आपका इस तरफ को मूव करेगा या आपका पॉइंट इस तरफ को मूव करेगा। अगर आपका पॉइंट इस तरफ मूव करके गया तो आपके पास जो पावर होगी उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आएगा। अगर आपका पॉइंट इस तरफ मूव करके गया तो आपके पास जो वैल्यू होगी उसके ऊपर पावर नेगेटिव होगी। अब आपने ये दो बातें अपने जहन में रखनी है। देखें, और जितने डिजिट मूव करें उतनी ही इसके ऊपर पावर आती है। देखें इसका पॉइंट इधर था, इसका पॉइंट हम यहां ले आए, दरमियान में कितने डिजिट आए हैं 1 2 3, तो इसकी पावर पे हम 3 लिखेंगे और वो प्लस का 3 आएगा। प्लस लगाएं या ना लगाएं, प्लस 3 इसलिए आएगा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका पॉइंट इस तरफ मूव करेगा तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसी तरह आप इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी पावर में क्या आएगा पॉजिटिव 7। इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसकी पावर में भी क्या आएगा पॉजिटिव 7। इसमें देखें हमने सिर्फ 2 डिजिट मूव किए हैं तो इसकी पावर जो हमारे पास 1 2, इसकी पावर क्या बन जाएगी हमारे पास 2। इसी तरह आप इसको देखें, इसका पॉइंट इधर से इधर मूव करके आया है तो आपके पास 1 2 3 4, इसकी पावर क्या आएगी 4। इसका पॉइंट देखें, अब इसका पॉइंट तो आपके पास ऐसे इस तरफ को मूव करके आया था तो पॉजिटिव साइन आया था। इसका पॉइंट जिन वैल्यूज का पॉइंट इस तरफ को मूव करेगा उसके ऊपर पावर में नेगेटिव साइन आएगा। देखें अब इसके ऊपर 1 2 3 पॉइंट ने इस तरफ को मूव किया है और पावर में 3 आएगा नेगेटिव का। इसमें देखें इसका पॉइंट आपके पास यहां से इधर तक मूव करके आया है तो आपके पास 1 2 3 पावर में -3 आएगा। इसी तरह इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके ऊपर पावर पॉजिटिव 7 आएगी। इसकी क्यों पॉजिटिव 7 आएगी, इसलिए कि इसका पॉइंट जो है वो इस तरफ को मूव करके आया है। अब इसको देखें, इसका पॉइंट इधर से यहां आएगा, कितने डिजिट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो पावर में पॉजिटिव 9 आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव 9 आएगा क्योंकि हमारा जो है ये इस तरफ को मूव करके गया है। इसके बाद आप इसमें देखें, इसमें दो वैल्यूज हैं, एक का आपके पास न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। जो न्यूमरेटर में है उसका पॉइंट इस तरफ मूव करके आया है 1 2 3 4 5 डिजिट, इसकी पावर में 5 आएगा। और न्यूमरेटर में आपका पॉइंट इस तरफ को मूव करके गया है 1 2 3, तो इसकी पावर में -3 आ जाएगा। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी समझा देता हूं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने सारे पार्ट्स लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर लिखा हुआ हो उसको अगर हम उसकी असल हालत में लिख दें तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। क्या मतलब? जो मल्टीप्लाई 10 की पावर समथिंग लिखी हुई होती है उसको आपने सिंपल तरीके से, यानी जो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है उसमें जो क्वेश्चन था उसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया था। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिया, आपने उसको दोबारा ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। देखिए यहां पे आपके पास पहला क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। तो देखें ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको गाइड करेगी इसकी पावर, कि इसकी पावर नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यह आपको गाइड करेगी कि आपने जो पॉइंट लगाया था वो पॉजिटिव फॉर्म में है तो किस तरफ को जाना है, नेगेटिव फॉर्म में तो आपने किस तरफ जाना है। देखें जाने का मतलब क्या है कि आपके पास 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 लिखा हुआ है। इस -4 का मतलब है कि 6 के साथ कुछ जीरोस लगे हुए थे जिनको हमने खत्म किया और साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। जैसे मैं अगर आपको एक क्वेश्चन लिख के देता हूं, मैं लिखता हूं 0.0003, तो अब आप इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो पॉइंट को यहां लेके आएंगे और 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 लिखेंगे। तो ये समझे आपको इस तरह का नंबर लिख के दिया हुआ है और इसको आपने दोबारा इस फॉर्म में लेके आना है। तो इसको अब आपने कैसे करना है, इसके बिल्कुल एक ही स्टेप में करने की कोशिश करूंगा। आपने देखिए इसका पॉइंट यहां होगा, जिसका कोई पॉइंट नहीं तो उसका पॉइंट यहां होता है। अब आपने 4 डिजिट काउंट करने हैं। देखिए नेगेटिव का मतलब यह है कि आपका पॉइंट इस तरफ को गया हुआ है, आपने वापस रिटर्न होना है। देखें अब आपके पास ये 6 है, इसके साथ आपने 4 डिजिट पूरे करने हैं, 1 2 3 4। ये 4 डिजिट जब आपके कंप्लीट हो जाएं तो आपने एक पॉइंट लगा देना है और आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप इसको देखें, पावर के ऊपर -6 है, आपने इस पॉइंट वाले डिजिट के साथ 6 डिजिट पूरे करने हैं। यानी आप 9018 लिख लें पहले और इसके साथ इसको मिला के 6 डिजिट काउंट करें। ये 1 है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 डिजिट कंप्लीट हो गए और इससे पहले आप एक 0 लगा दें, ये आपका आंसर आ गया। देखिए अब इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू है, पावर है। पॉजिटिव पावर का मतलब यह है कि आपका पॉइंट, पॉजिटिव का मतलब यह कि आपका पॉइंट इस तरफ को आया हुआ है और अब आपने इसको रिटर्न लेके जाना है। देखिए अब आपके पास 5.06 है, तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट वाले 2 डिजिट को मिलाकर 10 डिजिट पूरे कंप्लीट करने हैं। ये 2 डिजिट आप मिला लें, ये 2 हो गए। अब आपने 10 पूरे करने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये आपका आंसर आ गया। लास्ट में चाहे आप पॉइंट लगा लें। इसमें देखें अब आपने 8 डिजिट कंप्लीट करने हैं इन 3 डिजिट्स को मिलाकर, 1 2 3, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह बेटा आप लोगों की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज।